रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो हमें खुशियाँ मनाना चाहिए कि कल अल्हम्दुलिल्लाह खैर व बरकत का महीना आने वाला है। लेकिन अफसोस है कि इसी में हमारे भाइयों में कुछ मक्कार हैं जो दवा के 2-3 पत्ता डुप्लीकेट दवा ले ले हैं तके जेब में धई ले तके होटल पर वो चाय पी हैं बैठ के, और कोई अगर पहुंच जाए, अरे यार रमज़ान और चाय पी रहे हो, अरे हजरत देखो ना कितनी बीमारी है, देखो। अरे तुम ये दवा किसको दिखा रहे हो? रोज़ा किसके लिए रख रहे हो, दिखा किसको रहे हो? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने रोज़ा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश हुए और उनके वालिद बरेली में इफ्तार की दावत बांट दिया कि आज मेरा बेटा अहमद रज़ा ज़िंदगी का पहला रोज़ा रमज़ान का रखा है, आज सभी लोग इफ्तारी मेरे घर के लिए। दावत हो गई, इंतज़ाम होने लगा। दोपहर का वक्त हुआ, जोहर का वक्त, तो आला हजरत का चेहरा सूखा, होठें सूखी, बचपना था। आला हजरत के अब्बा ने देखा, बाप के दिल में औलाद की बड़ी मोहब्बत होती है, तो लेके गए, कमरे में बिठाया, दरवाज़ा खिड़की बंद किया और एक पियाली में खीर दिया। कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी हैं और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, खीर खा लो। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया। तब आला हजरत ने कहा था कि क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? हाय हाय अल्लाह अल्लाह, कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, कोई मुझे न देखे। वाह वाह वाह। मैंने रोज़ा बरेली वालों के लिए नहीं रखा, मैंने रोज़ा जिस खुदा के लिए रखा है वो खुदा बंद घर में भी देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा। वाह वाह वाह। ऐ लोगों, दवा दिखा रहे हो दूसरे को, झूठ बोल रहे हो कि हम बीमार हैं। रमज़ान आ रहा है, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा जाने फिर आइंदा मिले कि न मिले। सच्चाई। रोज़ा रख लो, रोज़ा से कभी कोई कमज़ोर नहीं होता है, न रोज़ा से चेहरा बदसूरत होता है। जी जी। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर आए, कुछ दिनों के बाद रंग काला पड़ गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार जन्नत में था तो रंग सफ़ेद था, दुनिया में आया तो रंग काला पड़ गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अगर वही रंग चाहते हो फिर से तो अय्यामे 20 के रोज़े रखो, हम रोज़ों की बरकत से तुम्हें वो हुस्न अता कर देंगे। वाह 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 वाह। अय्यामे 20, 13, 14, 15 अरबी की तारीख, 13, 14, 15 अरबी की तारीखों में चांद मुकम्मल होता है, उसकी रोशनी बहुत होती है, इसीलिए उन दिनों को अय्यामे 20 कहते हैं, सफ़ेदी के रोज़े। अल्लाह ने फरमाया अय्यामे 20 के रोज़े रखो आदम, हम रोज़ों की बरकत से तुम्हारा हुस्न वापस करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने 3 रोज़ा रखा तो फिर वही हुस्न अल्लाह ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो जब तुम्हारे हमारे बाप आदम रोज़ों की बरकत से हुस्न वाले हो सकते हैं तो हम और आप रोज़ा रख करके बदसूरत कैसे होंगे? इसलिए रोज़ा रखो। हमारी माँ बहनें बहुत तादाद में बैठी हैं। हदीस पाक है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, यानी ज़िना से बच जाए। फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात,
तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो औरत पंजगाना नमाज की पाबंद होगी, रमज़ान का रोज़ा रखेगी, शौहर की फर्मा बरदारी करेगी और अपने आप को ज़िना से बचाएगी। एक हदीस में और आया, अन उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अय्युल मराती अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरा हाले कि उसका शौहर उससे राजी रहा। औरत मरी और औरत का शौहर उससे राजी रहा। फदखलतिल जन्नह, तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इसलिए हमारी माँ बहनों को ज़रूरत है इस बात की कि रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रखें, पंजगाना नमाज पढ़ें और पाको साफ रहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज बड़ी कमियां हैं, सफाई सुथराई में बहुत पीछे। इसीलिए आज शिकवा शिकायत है कि मौलाना साहब हमारे आदमी हमको चाहते नहीं। कैसे चाहेंगे? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है, तो इंसान की फितरत में भी अल्लाह ने वही पैदा फरमा दिया, इंसान भी साफ सुथरी चीज से मोहब्बत करता है। इसलिए लोगों अगर चाहते हो कि आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद रहे, एक दूसरा मोहब्बत करे दूसरे से, तो पाको साफ रहो। पाको साफ रहोगे तो पाकी और सफाई की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद मोहब्बत दूसरे के दिलों में पैदा होगी। सुभान अल्लाह सुभान। हर वक्त पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। वाह 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 वाह। नेकियां कर दो। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा जिस दिन अल्लाह की रहमत के साए के सिवा किसी चीज का साया न होगा। अल्लाह अकबर। सुभान। 7 बंदों को अल्लाह अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाले हाकिम को अल्लाह क़यामत के दिन इंसाफ की बरकत से अपनी रहमत का साया अता करेगा। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए लोगों अगर
हाकिम बन जाओ, पंच बनो, फैसल बनो, तो हिंदू मुस्लिम न देखो, अपना पराया न देखो, बल्कि हक बोली बोला करो, सुभान अल्लाह, सुभान फैसला करो। फैसला करो। वाह वाह। हदीस पाक में अल मुक़सितून यौमल क़ियामति अला मनाबिर मिन नूर, इंसाफ करने वाले, इंसाफ की बोली बोलने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबर पे होंगे। सुभान अल्लाह। अब ऐसा मिंबर, ऐसा मिंबर यग़बितुहुमुल अंबिया, कि अंबिया भी उस मिंबर को देख करके रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों इंसाफ करो। वाह वाह वाह। दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिकुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहा। सुभान अल्लाह। इज़ा खरज मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि फिर दूसरी नमाज के लिए मस्जिद लौट गया। सुभान अल्लाह। तो जो इस तरह अपने दिल को मस्जिद से लगा के रखेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिदों से लगाव पैदा करो। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते रजुलुन शाब्बन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाई। जवानी में इबादत करने वाला जवान, जवानी में इबादत करने वाली जवान औरत, जवानी की इबादत की बरकत से अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जवानों, जवानी में खुदा को राजी कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, ना सोचो कि बूढ़े होंगे तब चेहरे पे दाढ़ी रखाएंगे। जी। याद रखो 1,24,000 या 2,24,000 नबी कमोबेश दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान। हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर के साथ तकरीबन 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन सबके चेहरे पे दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान। न सहाबी कोई दड़मुंडा हुआ, न कोई नबी दड़मुंडा हुआ। ऐ मुसलमानों, दाढ़ी बना के तुम किसके पीछे जाओगे? नबी और सहाबा के रास्ते ही पे चलने वाला इंसान कामयाब हो सकता है। इसलिए दाढ़ी रखा लो। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा में दाढ़ी बनवाने वाला कौन है जानते हो? सैयद अहसनुल उलमा के खलीफा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहिर्रहमा बम्बई आशूरा के महफिल में बोल रहे थे कि जब यजीद तख्त पर बैठा, दरबार सजाया, उस वक्त दाढ़ी थी उसके चेहरे पे। दरबार सजाने के बाद कहा, लोगों गवाह हो जाओ, ये सुन्नत सबसे पहले मिटाने वाला मैं हूँ। माअल्लाह, सबसे पहले यजीद ने दाढ़ी बनाई। आप हुसैनी हो, अली के मानने वाले हो, ना हुसैन ने दाढ़ी बनाई ना अली ने दाढ़ी बनाई। इसलिए चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो। जवानी में खुदा को राजी कर लो। चौथे नंबर पर है रजुलानी तहब्बानी लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में दोस्ती करें। तफर्रक़ा अलैहि वज्तमा अलैहि, कि अल्लाह ही की रजा के लिए एक दूसरे से मिलें और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूर दूर रहें। कोई बदमज़हब हो, बदअक़ीदा हो, बदअमल हो, फासिक हो, तो उससे दूर रहो, इसलिए कि खुदा राजी होगा। तो ऐसी दूरी भी क़यामत के दिन रहमत इलाही के सहारा का सबब बनेगी। दोस्ती भी करो नेक आदमी समझ कर। सुबह हो तो इमाम के पास बैठो। पांचवें नंबर पर रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में हुआ और अपने रब को याद किया, इतना याद किया, इतना याद किया कि फफादत ऐना, कि उसके आंखों से आंसू निकल पड़े।
तन्हाई में हो याद करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ज़बान में बोलने की ताकत दे दी। अगर गूंगा बना देता तो दुनिया बेकार थी। या अल्लाह आँख में देखने की ताकत दे दी, इलाही आँख में देखने की ताकत न होती तो दुनिया बेकार होती। ऐसी अल्लाह की नेमतों को तन्हाई में याद करके आंखों से आंसू गिरा दो। अगर आंखों से आंसू बह गए तो अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। तन्हाई में खुदा को याद करके रो। छठे नंबर पर हुज़ूर फरमाते हैं, रजुलुन दअतहु इमरातुन, वो आदमी जिसको कोई औरत बुलाए, जी ज़ातु हस्बिन व जमाल, वो औरत खूबसूरत भी हो, अच्छे ख़ानदान की हो, और तन्हाई में किसी जवान को औरत ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान कहते मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसी तन्हाई में ज़िना से बचने वाला नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, एक बच्चा मिंबर पर अब मिला है, ये यहीं आया है, बैठा है। इसके माँ बाप, शाहजाब नाम बता रहा है माँ का नाम, और लल्ला बता रहा है बाप का नाम है। किसी का हो तो आकर के ले लें। जिसका बच्चा हो वो आए, अपना बच्चा ले जाए स्टेज के पास। 7वें नंबर पर, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन, वो आदमी जो अल्लाह की राह में सदका दे, खैरात दे, फ़ाख़फ़ाहा, तो उसको छुपा ले, हत्ता तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाए कि बाएं को पता न चले कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया। इस तरह सदका खैरात करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लिहाजा लोगों, अच्छे अमाल कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मेरे बाद तकरीर करने वाले लोग बहुत हैं और शायर भी हैं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको आपको अमल कसीर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा ले। करम नवाजी है कि इन्होंने 2-4 मिनट के लिए और हुक्म दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए बोझ बनूं। बहरहाल हज़रत ने हुक्म दिया है तो एक बात सुन लो। अन अबी सईदिन अल-खुदरी क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा व फ़त्रिन इलल मुसल्ला। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फ़मर्रा अलन निसा, तो हुज़ूर औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी नमाज़ पढ़ने, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिल बड़े अच्छे थे। धीरे धीरे लोगों के दिल बिगड़ गए तो औरतों का मस्जिद ईदगाह जाना मना कर दिया गया। तो हुजूर औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया है औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ औरतों सदका करो, खैरात करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। औरतें जहन्नम में ज़्यादा और मर्द कम। कुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द की तादाद कम, औरतें जहन्नम में ज़्यादा, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने उसकी कुछ वजहें बताई। एक वजह बताए, तकफुरुनल अशीरा,
तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती, शौहरों की नाशुक्री करती, इसलिए तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। पता चला कि शौहर की नाफरमानी करना, शौहर की नाशुक्री करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो औरत को जहन्नम में लेके जाएंगी। और दूसरी वजह बताई, व तकस्सुरुन लाना, और इसलिए भी तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। अच्छा, बद्दुआएं औरतें ज़्यादा करती हैं, बद्दुआ करने की वजह से जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर शौहर से कोई कमी हो जाए, लड़के से कोई कमी हो जाए, किसी से कमी हो जाए, तो बद्दुआ न किया करो। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने ताइफ में पत्थरों की बारिश बर्दाश्त की, पिंडलियां फूटी, नबी के जूते खून से भर गए, लेकिन ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया। हुजूर से कहा गया था, उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के रसूल, इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। इन्होंने पत्थर चढ़ाया, हुजूर ने बद्दुआ नहीं की, बल्कि हाथ उठाया कि अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फइन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। पत्थर खा के मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो। आज हम दूसरों को कहते हैं कि फला हमारी मस्जिद गिरा रहे हैं, मस्जिद तो हम खुद गिरा रहे हैं, दूसरों को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हम खुद गिरा रहे हैं मस्जिद को। हुजूर की हदीस है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। इसलिए मुसलमानों नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तरावी की नमाज 30 पढ़ो। ये नहीं कि इमाम साहब 10 दिन में कुरान सुना दें। आजकल अत्ते लाखैरा हैं कुछ कि जहाँ कुरान ख़त्म हुआ कहीं हमारा तरावी हो गए। अरे तरावी थोड़ी हुई है, कुरान ख़त्म हुआ है, तरावी तुम्हारी तो 30 ज़रूरी है। तरावी 30 पढ़ो, रोज़ा रखो। हदीस में अस्सौम वल कुरान यशफ़ाअनी यौमल क़यामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन हमारी तुम्हारी शफ़ाअत कराएंगे। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।